हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 1 अगस्त 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। और उसके बाद में अपन हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखा है, अभी हाल ही में किसने चीन जैसे देशों के कलर टेलीविजन के आयात के ऊपर रोक लगा दी है। यानी चीन से जो कलर टेलीविजन वगैरह अपन इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर रोक किसने लगाई है? केंद्र सरकार ने, हाई कोर्ट ने, नीति आयोग ने, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये रोक लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लास्ट ईयर हमने चाइना से जो टीवी मंगवाए थे वो 5,836 करोड़ रुपए के मंगवाए थे। लेकिन ये जो रोक वर्तमान में लगाई गई है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है, जैसे ही अपन इंपोर्ट कम करेंगे कलर टेलीविजन वगैरह का, तो अपने जो इंडिया में प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे घरेलू उत्पाद, उनको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये अहम कदम उठाया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको रोक लगाई गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और जो तकनीकी सहयोग है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीनीकरण हुआ है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में? तो देखिए 5 वर्ष क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% मान लेना कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर रख दिया है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप सभी को पता है आ गई है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह है। उन्होंने अभी हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की है? ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने बिल पास किया है? कौन सी कांग्रेस कमेटी ने? भारतीय कांग्रेस कमेटी, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी, ऑस्ट्रेलियाई कांग्रेस कमेटी, या जापानी कांग्रेस कमेटी? तो इसका आंसर होगा अमेरिकी कांग्रेस कमेटी, ऑप्शन सेकंड। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रतिरोध के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान मंजूर किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके प्रतिरोध में, उसे लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है? देखिए इसका आंसर होगा 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व विजय सप्ताह है, विश्व महिला संयोग सप्ताह है, विश्व स्तनपान सप्ताह है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? चाइना के द्वारा अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए अभी हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चाइना के द्वारा 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता फोगाट को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? आपको बता दें कि बबीता फोगाट है वो ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद के ऊपर नियुक्त थी, और अब इनको खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। तो हरियाणा सरकार क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस देश की सरकार ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जिसका नाम है पबजी, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखा था अब उस प्रतिबंध को हटा दिया है? इनमें से कौन से देश की सरकार के द्वारा? अगर आप हमारे चैनल के करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो 8 से 10 दिन पहले हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा पबजी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब पबजी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था उसको पाकिस्तान सरकार के द्वारा वो प्रतिबंध हटा दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान सरकार क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तत्सम शब्द इन 4 में से कौन सा है? कछुआ, कुंवर, किसान, कोड़ी? तो देखिए कछुआ का तत्सम शब्द क्या होता है? कच्छप होता है। कच्छप तत्सम होता है, तो ये तो तद्भव हो गया, इसलिए ये तो नहीं होगा। कोड़ी अपने आप में तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कोड़ी का होता है कपर्दिका।
और किसान है वो भी तद्भव है। किसान का तत्सम क्या होता है? कृषक होता है। इसका मतलब बच गया कौन सा? कुंवर। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तत्सम शब्द है कुंवर। प्रहरी का तद्भव रूप क्या है? प्रहरी का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप कौन सा होता है? पहरुआ होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्दों को क्या कहते हैं? संस्कृत शब्दों से जैसे के जैसे शब्द अपन ग्रहण करते हैं, यानी कि तत् सम, बिल्कुल समान, जैसा का वैसा ग्रहण, वो तो तत् सम, तत्सम होता है। और जो परिवर्तित होकर शब्द बनता है उसको तद भव, ठीक है, तद भव। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जैसे दीपक है वो तत्सम है, और दिया अपन ने बना दिया तो वो तद्भव हो गया। ठीक है, देखिए तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग है वो क्या है? तद्भव है। लवंग क्या हो गया? इसका तत्सम हो गया। लुनाई है वो क्या है? तद्भव है। और लवणता क्या हो गया? तत्सम हो गया। आयुष क्या है? तद्भव है। और आदेश क्या हो गया? तत्सम हो गया। उसी तरीके से आंत, आंत क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है? अंतर नहीं होता, क्या होता है? आंत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द कौन सा है? सही विकल्प आपको बताना है। श्रृंगार, मोल, मिठाई, यजमान। देखिए श्रृंगार है वो क्या है? तद्भव है, तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या होता है? श्रृंगार होता है। मोल, मोल क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? मूल्य होता है। मिठाई, मिठाई भी कैसा है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? मिष्ठान होता है। यजमान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यजमान तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? जजमान होता है ना? तो इसको ध्यान में रखना। यजमान इज द करेक्ट आंसर। कौन सा तद्भव शब्द है? सही विकल्प आपको बताना है। तद्भव कौन सा है? रात्रि, वेदना, लोमस, बिजली। देखो रात्रि, रात्रि क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? रात होता है। वेदना, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? वेदना होता है। लोमस, लोमस भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? लोमड़ी होता है। इसका मतलब बिजली क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो वो होता है विद्युत। ठीक है, बिजली इज द करेक्ट आंसर। शक्कर का तत्सम रूप क्या है? शक्कर का तत्सम रूप क्या है? तो शर्करा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तत्सम शब्द का चयन करना है। कोयल, भ्रमर, प्यास, दूध। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए भ्रमर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तद्भव कौन सा है? तो देखिए भ्रमर की अभी अपने बात की थी, भंवरा की, और ये क्या हो जाएगा? भंवरा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप, देखिए मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। ऑप्शन डी। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकजाल व्यंजन संधि है। वाक धन जाल। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा वाक धन जाल। सत्यासत्य शब्द में कौन सी संधि है? सत्यासत्य शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि ही नहीं बल्कि आपको इसमें इसका संधि विच्छेद भी बताना होगा। सत्यासत्य, अरे सत्य धन असत्य हो जाएगा। सत्य धन असत्य, तो ए और ए मिलकर आ बन जाएगा, और वो ये में मिल जाएगा तो ये आ बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। ए और ए मिलकर आ बन गया। फिर देहलता, इसमें बताना है कौन सा समास है? देहलता, देखिए पहले तो इसका समास विग्रह करो तो देह रूपी लता होगा। देह रूपी लता यानी कि कर्मधारय समास इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायालय शब्द में कौन सा समास है? न्यायालय शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? न्याय का आलय। कौन सी कारक विभक्ति का, और जिसमें कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है?
अरे अव, आव, ए, आय, ये कौन सी में आते हैं? अयादि संधि में आते हैं। पो धन इत्र क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा। और अयादि संधि क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेटमार शब्द में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला। कौन सी? कारक विभक्ति को, का, के, की, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद सही कौन सा है? सर्वोदय, देखिए इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। एक मात्रा है ना ऊपर, ओकी, गुण संधि। अब गुण संधि के नियम के अनुसार इसका विग्रह कौन सा होगा? सर्वधन उदय होगा। ऑप्शन फर्स्ट। मदमत शब्द में समास है। मदमत शब्द में समास, इसका समास विग्रह करो तो क्या होगा? मद से मत। मद से मत। से और के द्वारा विभक्ति, तत्पुरुष समास, करेक्ट आंसर। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम, विग्रह करो, सीता और राम, और द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। नराधम शब्द में समास। नराधम शब्द में समास, विग्रह करो, नर है जो अधम। नर है जो अधम या पापी, कौन सा? कर्मधारय समास। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, ताकि आपको इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करवाऊं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।